अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से करेले और दाल चना। इसके लिए हमने ये 200 ग्राम दाल चना इसको बॉईल कर लिया और आधा किलो करेले ले लिए, इनको इस तरह से काट लिया। इसके अंदर इतना तेल ले लिया जिसमें करेले फ्राई हो जाएं। आप इसको 150 ग्राम कह लें। इसके अंदर हम करेले शामिल करेंगे और इनको हम इसके अंदर करेंगे फ्राई। लाइट ब्राउन करने थे जो कि हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से। हमने निकाल लिए, बाकी ऑयल को हमने कम कर लिया, जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर 3 अदद टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ये हमने शामिल कर दी। 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर हमने डाल दी सुरख मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, 1 चुटकी ज़ीरा। इस सबको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये हमारे गल चुके हैं। अभी हम मसाले को थोड़ा भूनेंगे ताकि यकजान हो जाए। भूनने के बाद अब इसके अंदर हम दाल चना शामिल करेंगे। सबसे पहले दाल चना को थोड़े इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि जो दाल के अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। ये जो हमारी दाल फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम फ्राई किए हुए करेले। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और ये हमारा दाल चना करेले जो है ना वो तैयार होंगे। जो सबसे अहम टिप है वो ये है कि इस स्टेज के बाद जब आपने इसके अंदर करेले शामिल कर लिए हैं तो इसके ऊपर ढकना नहीं लगाना, क्योंकि उससे स्टीम पैदा होती है और फिर करेले कड़वे हो जाते हैं। ये जी हमारे दाल चना करेले तैयार हैं। इनको भी हम डिश आउट करेंगे। ये जी हमारे बेहतरीन से दाल चना करेले तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।